आज द जॉन एंकरबर्ग शो में डॉक्टर रवि जकरिया दोष निकालने वालों को जवाब देते हैं। रवि भारत में पले बड़े, यह इनके पूर्वज ऊंची जाति के हिंदू पंडित थे, लेकिन एक दिन इन्होंने यीशु मसीह के वचन को सुना और विश्वासी बन गए। अब ये संसार में सबसे बुद्धिमान मसीही अपोलॉजिस्ट हैं। 70 से भी ज्यादा देशों में यात्रा की है और बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी में वक्ता रहे हैं, जिनमें है हार्वर्ड, प्रिंसटन, डॉर्टमाउथ, जॉन्स हॉपकिंस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये दक्षिण अफ्रीका में पीस अकॉर्ड में भी वक्ता रहे हैं और मिलिट्री अफसरों को भी लेनिन मिलिट्री एकेडमी में, सेंटर फॉर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मॉस्को में वक्ता रहे। 3 बार इन्हें न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के एनुअल प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग में बुलवाया गया और इन्होंने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में सीट ऑफ गवर्नमेंट अटोवा कनाडा में भी संदेश दिया और लंदन इंग्लैंड में भी, और CIA वॉशिंगटन DC में भी वक्ता रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ जाएं विशेष प्रोग्राम द जॉन एंकरबर्ग शो में। प्रोग्राम में स्वागत है, मैं जॉन एंकरबर्ग। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मेरे मेहमान हैं, जो आपने सुना, बुद्धिमान फिलोसोफर, थियोलॉजियन, मसीह अपोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि जकरिया। और इन्होंने बहुत से विद्यार्थियों से बातें की हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के विद्यार्थियों से, पूरे संसार में 70 देशों में, मेरे परिचित लोगों में सबसे ज्यादा। और आज हम पूछेंगे कुछ सबसे मुश्किल सवाल जो यूरोप के विद्यार्थियों ने इनके सामने रखे हैं। ठीक है, अब सब लोग जो यूरोप के देश से देख रहे हैं, रवि तो आए हैं कैम्ब्रिज में, यहाँ क्लासेस को सुना और ये पहले भी लेक्चर दे चुके हैं और मिले हैं। रवि, मैं चाहता हूँ कि आज सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछूं। हजारों लोग कहते हैं, देखिए ये तो विद्यार्थी पूछते, हर कोई पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में चर्चा करता है, इस शब्द का सच में क्या अर्थ है? जानते हैं, खासकर परिश्रम में यदि आप देखें, सारी विचारधारा की माता यानी ये तो यूरोप के महाद्वीप से आता है। चाहे आप रैशनलिज्म में जाए रेने डेकार्ट के समय से, और ये सब रैशनलिज्म सफल हुआ था और ज्योति आई थी, फिर एम्पिरिसिज्म आया, एम्पिरिसिज्म से हम एग्जिस्टेंशलिज्म में आते हैं और एग्जिस्टेंशलिज्म के बाद में आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। ये अद्भुत है, क्योंकि यदि आप रैशनलिज्म में जाए यानी केवल कारण से, यदि आप एम्पिरिज्म में जाए, जानते हैं ये तो एम्पिरिकल तरीका है, और लॉजिकल पॉजिटिविज्म से ये सब अस्तित्व में आया। लेकिन फिर एग्जिस्टेंशलिस्ट आया, लगभग 60 और लोग, जैसे जॉन पॉल सार्ट और अल्बर्ट कैमूज। वो बुद्धिमान लेखक थे और सामान्य रूप में वो यही कर हर थे कि वो यही कह रहे थे, रुकिए 1 मिनट, ये सब अजीब सी बातें, ये सब लेबोरेटरी बातें, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो इच्छा और महसूसीकरण के साथ कहूँ, ये सब आपकी थियोरी में कहाँ फिट होता है, मैं करूँगा, मुझे लगता है, मुझे चाहिए। तो एग्जिस्टेंशलिज्म तो सच में इच्छा थी कि खुद का चुनाव करे, ये तो परेशानी का सामना करना है और अपने जीवन के लिए अर्थ ढूंढना है। और उन्होंने इसे कैसे किया उसके बारे में बहुत ही सटीक थे। वो थियरी के एकेडमिक साल से हट गए, लिटरेचर के संसार में और कहानी बताने में, यानी सार्ट और कैमू किताबें उंडेल रहे थे। नो एक्सिस्ट नोजिया, और जैसे वो द वोल थे, ये विख्यात किताबें थी, ये तो छोटी किताबें थी, लेकिन वो हमें कहानी बता रही थी और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इसे ले रहे थे। वो खुद को इस कहानी में जानते थे। यानी हम रैशनलिज्म से निकलकर पॉजिटिविज्म से एग्जिस्टेंशलिज्म में आते हैं और अंत में आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म इन सबको फेंकना चाहता है। उन्होंने कहा, देखिए ये बहुत सटीकता का है, आप मुझे सीमाएं दे रहे हैं। यानी पोस्ट मॉडर्निज्म की परिभाषा करें तो 3 तरह से कर सकते हैं। सत्य नहीं है, अर्थ नहीं है, निश्चितता नहीं है। सत्य नहीं, अर्थ नहीं, निश्चितता नहीं। जैक डेरिडा, एक फ्रेंच व्यक्ति, इस विचारधारा के चलन में मुख्य व्यक्ति थे। वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में भाषण दे रहे थे और इससे आया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब तो वो कहानी भी दूर की गई है, चर्चा तो भूल जाइए, कहानी भी दूर गई है, और इसने अर्थ बताने के अधिकार को दूर किया। लेखक से पढ़ने वाले तक, पढ़ने वाले फिर से लिख सकते थे, पढ़ने वाले अलग अर्थ लगा सकते थे, पढ़ने वाले फिर बता सकते थे, और फिर अचानक लाखों लोग इस असलियत को फिर से अर्थ देते हैं। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि इन सब में सत्य का कुछ अंश है। जानते हैं,
कारण के लिए जगह है, एम्पिरिसिज्म के लिए जगह है, अनुभव और इच्छा के लिए जगह है। अब सवाल उठता है, सुनो, जब मैं ये सब देखता हूं तो मेरे पास क्या अधिकार है? एक उंगली पकड़ने के द्वारा उन्होंने सोचा कि वो पूरी असलियत का हाथ थाम रहे हैं। मेरे लिए सुसमाचार में अद्भुत बात तो यह है कि कारण के लिए जगह है, अनुभव के लिए जगह है, पूरी तरह जांच करने के लिए जगह है, व्यक्तिगत रूप में जगह है कि कैसे परमेश्वर हमें अपनी आज़ादी देता है और ये जिस तरह से आपको जोड़ता है फिर भी आपकी अद्भुतता आपको देता है। ज़्यादा आधुनिक होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अधिकार और सत्य के ढांचे के रूप में नुकसान करता है। सत्य नहीं, अर्थ नहीं, निश्चितता नहीं, और पोस्ट मॉडर्निज्म तो संसार पर राज्य करने वाला दृष्टिकोण बन गया है। मेरे पास ये सवाल है, यदि आप प्लेन में हैं और प्लेन मुश्किल में है तो क्या आप पोस्ट मॉडर्निस्ट पायलट चाहोगे जो कहे मुझे पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कहता है 10,000, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि सत्य, अर्थ और निश्चितता नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो मैं खुद अपना ऑल्टीट्यूड निश्चित करूँगा। हम ऐसे नहीं करते हैं जब हम सत्य पर आधारित रहने बाजू में रहते हैं। सत्य नाम की एक चीज़ है, नाम की चीज़ है, और निश्चितता नाम की चीज़ होती है। हम जिस तरह से अपने चुनाव करते हैं उसमें भी तो पोस्ट मॉडर्निज्म कुछ नहीं, केवल बचाव का मार्ग रास्ता है कि खुद को ईश्वर बना दें। शुरू से ही पोस्ट मॉडर्निस्ट थे। उत्पत्ति में क्या परमेश्वर ने सच में कहा है? क्या परमेश्वर ने कहा है? सत्य नहीं, अर्थ नहीं, निश्चितता नहीं। उत्पत्ति की किताब में पोस्ट मॉडर्निज्म है। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो सच में गिरे हुए मनुष्य की दशा है। जी, मैं सोचता हूँ कि पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे मानो शहर के सारे सिग्नल हरे हो जाते हैं, और यदि ऐसे हो तो गड़बड़ी होगी और एक्सीडेंट भी, और बस यही होगा। अब चलिए इसके साथ एक और सवाल देखते हैं। इसी विषय में एक और विद्यार्थी ने पूछा, यह कैसे निश्चित रूप में होता है कि यदि नैतिक व्यवस्था दी गई है तो उस नैतिक व्यवस्था को देने वाला भी होगा? ये महान सवाल है और सच में मैंने इस पर बहुत समय तक सोचा। जॉन जानते हैं कि किस तरह से इस लिंक के बारे में सोचे, नैतिक व्यवस्था और नैतिक व्यवस्था देने वाले के बारे में। और ये सब इस समस्या के साथ आया क्योंकि बुराई बढ़ गई है। जब हम बुराई की समस्या को बढ़ाते हैं तो अनुमान लगाते हैं कि भलाई है तो सोचते हैं कि नैतिक व्यवस्था है, नैतिक व्यवस्था का अनुमान लगाते हैं तो सोचते हैं कि नैतिक व्यवस्था देने वाला होगा। सवाल है क्यों? और उसके लिए यही जवाब है, क्योंकि कोई भी जो बुराई की समस्या के बारे में सवाल उठाते हैं, ये एक तो उस व्यक्ति के द्वारा उठाया जाता है या किसी व्यक्ति के बारे में है। इसका अर्थ है कि बुराई की समस्या जब ये सकारात्मक होता है, ये तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाता है। यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए कोई अर्थ नहीं है तो सवाल तो खुद को नाश करने वाला होता है। यानी ये सवाल सही होने के लिए व्यक्तित्व होना ज़रूरी है। इसलिए हम इसे सही तब कह सकते हैं जब व्यक्ति किसी एक महान सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाया गया है जो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए हम नैतिक व्यवस्था देने वाले को देखते हैं। यदि व्यक्तित्व मूल्यवान नहीं है तो ये सवाल नाश करने वाला हो सकता है। ये बहुत उलझी हुई बात है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी मैंने दोष निकालने वालों से बात की तो वो रुक कर कहते हैं, खैर जानते हैं, जी हाँ, और फिर वो मुड़कर दूसरी दिशा में जाना चाहते हैं। आपका जीवन और मेरा जीवन अद्भुत मूल्य रखता है। बुराई की समस्या का सवाल तो सही है, और ये अद्भुत मूल्य तो केवल तब आता है जब हम स्वयं परमेश्वर की सृष्टि है और समय और तत्व और मौके को मिलाने से नहीं। रवि, एक और विद्यार्थी ने रिचर्ड डॉकिंस के बारे में पूछा। पूरे संसार के लोग इस विख्यात नास्तिक को जानते हैं, और डॉकिंस कहते हैं कि उनके फिलॉसॉफिकल फ्रेमवर्क में 4 दरार हैं जिन्हें भरना चाहिए। वो क्या है? उन्होंने कहा कि कैसे जीवन बिना जीवन के आया, नैतिकता की दरार, विवेक की दरार और शारीरिकता की दरार। विद्यार्थी चाहते हैं कि आप इसका जवाब दें। जी, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी दरार है, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब यदि हम में वो दरार है आस्था के इस ढांचे में, तो इस पर सब लोग हंसते थे। खैर, डॉकिंस के बारे में दिलचस्प कहानी है। कुछ समय पहले वो BBC पर थे जाइल्स फ्रेजर के साथ, जो सेंट पॉल्स कैथेड्रल के डीन रह चुके हैं, और डॉकिंस मसीही लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, जो करना उन्हें पसंद है। और उन्होंने ये वाक्य कहा कि बहुत से विश्वासी सुसमाचार का नाम भी नहीं ले पाते। और जाइल्स फ्रेजर ने उनकी ओर देख कहा, रिचर्ड, आपकी बाइबल तो प्राणियों की शुरुआत की है ना? और डॉकिंस ने कहा कि जी हाँ, ये है। शायद आप इस तरह से कह सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, क्या आप मुझे किताब के पूरे टाइटल बता सकते हैं? और डॉकिंस ने काफ़ी समय तक रुक कर कहा, जी मैं जानता हूँ कि ये बड़ा शीर्षक है। तो जाइल्स फ्रेजर ने कहा, तो बताइए रिचर्ड, क्या आप मुझे पूरा शीर्षक बताएंगे?
और उन्होंने शुरू किया, मैं ऐसे ऐसे ही कोट करूँगा, इस तरह कोट करने के लिए मुझे माफ़ कीजिए। उन्होंने इस तरह से कहा, प्राणियों की शुरुआत हाँ, प्राणियों की शुरुआत मेरे प्रभु मैं अपने पूरे जीवन भर इस शीर्षक को याद नहीं रख सकता उन्होंने कहा। और जानते हैं ये बड़ा शीर्षक है, मुझे याद है उस समय कह रहे थे। जानते हैं परमेश्वर के महान होने के बारे में सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि यहाँ तक कि नास्तिक को परमेश्वर को पुकारना पड़ा कि उसे किताब का शीर्षक याद दिलाए जो सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। और अगले दिन अखबारों में हेडलाइंस थी कि नास्तिक लोगों के लिए बुरा दिन था क्योंकि वो पूरे शीर्षक को भी नहीं बता पाए। लेकिन जानते हैं वो मजाक उड़ाने वाले हैं। सच में वाशिंगटन में किसी ने उनसे पूछा कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, तो कहा उनका मजाक उड़ाई। अविश्वासी लोग केवल परमेश्वर में हमारा विश्वास का मजाक नहीं उड़ा रहे, मसीही लोगों का वो परमेश्वर में सब विश्वास का मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर गौर कीजिए, वो आस्था के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ है, वो कायर है। और वो सीधा बाहर आकर नहीं कहते हैं कि उनका सच में क्या उपयोग है। अब दरार के बारे में सोचिए। उदाहरण के लिए जीवन की शुरुआत, कैसे जीवन बिना जीवन से आ सकता है, कैसे बिना विवेक से विवेक आ सकता है, कैसे अनैतिक या बिना नैतिकता की शुरुआत नैतिक कारण को बना सकती है, और शारीरिकता क्या है। लेकिन सच में यही हो रहा है। ये दरार बड़ी है। दरार का परमेश्वर हटाया गया कि विश्वासियों के लिए काम करे या अविश्वासियों के लिए काम करे। हम इसे कैसे भर सकते हैं? ये दरार केवल सर्व सामर्थ्य परमेश्वर द्वारा ही भर सकती है। इसलिए विख्यात वैज्ञानिक जैसे फैराडे और न्यूटन और ये सब सच्चे विश्वासी थे। उन्होंने विश्वास किया कि इस संसार को बताने का कोई तरीका नहीं है, आस्था के और प्रभु के काम के बाहर नहीं बता सकते हैं। खुद सुलेमान ने कहा, अपनी जवानी के दिनों में अपना विश्वास उसकी ओर फेर दें, नहीं तो सब कुछ अर्थहीन हो जाएगा। रवि, यहाँ एक दिलचस्प सवाल है जो यूरोप के विद्यार्थी से आता है। कहिए तो हाल ही में एक विख्यात व्यक्ति और पोप के बीच बातचीत हुई, जहां पोप ने कहा कि विश्वास केवल भरोसा करना नहीं है, लेकिन ये इस तरह का जीवन का मार्ग है। फिर विद्यार्थी ने कहा, क्या जी.के. चेस्टरटन, जिन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति मसीह है और अवतार लेने और पुनरुत्थान के विश्वास का अंगीकार करता है, वो शायद पूरी तरह गैर मसीह जैसे व्यवहार करे, जबकि कोई मनुष्य मसीह में विश्वास नहीं करता, शायद वो पूरे मसीह जैसे व्यवहार करे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा सवाल है। यदि हम इसे थोड़ा और स्पष्ट करें जॉन, मैं सोचता हूँ कि ये सोचने के लिए सबसे मुश्किल सवाल होगा, लेकिन जवाब तो इससे शुरू होना चाहिए। यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी के लिए आप इसे अपने विश्वास से बाहर नहीं निकाल सकते हैं और इसके साथ अनिश्चित व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यीशु इसके बारे में हमें बार बार याद दिलाता है और वो कहता है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने प्रकट हो कि वो तुम्हारे भले कामों को देखे और तुम्हारे स्वर्गीय पिता को महिमा दे। कुछ भी हो, कुछ करने से आप यीशु मसीह के चेले नहीं बनते हैं। यदि आप अपने दिल से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है, तब हम उद्धार पाते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी क्रिया उसके अनुसार होनी चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है कि अच्छा करने से, सही काम करने से वो स्वर्ग का मार्ग पाते हैं, ये तो सच में यीशु ने इसके बारे में जो सिखाया उसे अनदेखा करना है। याकूब की पूरी किताब इस बात पर गौर करती है कि कैसे कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। वो सच में यही कह रहा है कि यदि आप कहते हैं कि आप में अविश्वास है, लेकिन यदि आप इस तरह से नहीं जीते हैं, आप में सच में वो विश्वास नहीं है, तो ये केवल उत्सव मनाने की बात है। मसीही के लिए विश्वास और क्रिया जुड़नी चाहिए। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अपने सिद्धांत और अपने जीवन की रक्षा करें, उन दोनों को सुरक्षित रखना चाहिए और हम कभी किसी सिद्धांत के गलत उपयोग के उसका न्याय नहीं कर सकते। तो मैं सोचता हूँ कि बात तो यही है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य नीचे न रखे। यदि मैं अपनी पत्नी से वादा करता हूँ कि मैं उसे प्रेम करता हूँ और उसे बहुत से सुंदर कार्ड्स देता हूँ और सब कुछ करता हूँ, लेकिन इसे कभी प्रकट नहीं करता, तो वो मुझसे गंभीर सवाल पूछेगी कि प्रेम से मेरा मतलब क्या है। क्योंकि शब्द और व्यवहार दोनों एक दूसरे से मिलने चाहिए। शब्द तो वास्तविकता को दिखाने वाला है और वो अंत में सिर से दिल तक पहुंचाते हैं। हम दूसरी आस्था और मसीहत को देखेंगे। ये तो दिलचस्प है कि पोप और विख्यात व्यक्ति ने विचारों की लेन देन की, क्योंकि संसार के दो दृष्टिकोण हैं जो सामने आते हैं। और मैं आस्था के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही विख्यात सवाल आता है हमारी वेबसाइट पर, केवल यहाँ नहीं पर यूरोप में भी। यानी लोग जिस तरह से इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, कुछ मूवी स्टार हॉलीवुड में वो इस आस्था में आए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि इस संसार में इन दृष्टिकोण की तुलना करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है।
जैसे मैं यात्रा करता हूँ, चाहे व्यक्तिगत रूप में जाऊँ या मुझे जो मेल आते हैं वो दिलचस्पी लेते हैं। कहते हैं इस आस्था में क्या है? उस आस्था में क्या है? लोग सच में भूल जाते हैं कि इनमें सबसे भयानक भरमाया जाना हो सकता है। ये हमें विश्वास करने लगाता है कि हम परमेश्वर के बिना अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि कुछ आस्था में कोई परमेश्वर नहीं होता है, कुछ आस्था में परमेश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं है। और एक बार मैं थाईलैंड की एक विख्यात महिला के साथ जब मैं चर्चा कर रहा था, वो तो उस क्षेत्र के बहुत ही विख्यात महिला थी, पीएचडी मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से, कनाडा से, और फिर वो थाईलैंड में वापस आई, श्रीलंका में आस्था के लिए गई और मैंने उनसे बात करने के सौभाग्य के लिए संपर्क किया। हम अद्भुत तरह से चर्चा कर रहे थे। तो एक जगह मैंने उनसे कहा, आपको क्या लगता है कि आपके विश्वास के लिए सबसे प्रभावी मनुष्य कौन रहा है? उन्होंने कहा, एक महान व्यक्ति। मैंने कहा, आपका लक्ष्य यही है कि उनकी इच्छा पूरी करे, उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहते हैं? उन्होंने कहा कि ये सही है। मैंने कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि क्यों वो विख्यात व्यक्ति अपने देश की आज़ादी के बारे में इच्छा रखते हैं, जबकि आपके विश्वास का सबसे बड़ा पर्याय आप जहाँ जा रहे हैं उसी का उल्लंघन करता है? आप इसे कैसे जवाब देंगे? वो शांत हो गई और फिर कहा, वो ये करना चाहते हैं। हम बता सकते थे कि वो इस समय गुस्से में आ रही थी, तो मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम। मैंने कहा, वो ये है, आप विश्वास करते हैं कि हर जन्म पुनर्जन्म है? उन्होंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, यदि आप अब से शुरू कर पीछे जाते हैं, ठीक है, अब आप से शुरू कर पीछे जाइए, आप अगणित जन्म हुए हैं, क्या ये सही है? उन्होंने कहा, मैं यही कहूँगी। मैंने कहा, जबकि आप विश्वास करती हैं और कि हर जन्म पुनर्जन्म है और हर जन्म पिछले जन्म का दाम चुकाना है और आपके अगणित जन्म हो चुके हैं, इसका ये अर्थ होगा कि आपका पहला जन्म हुआ था, क्या ये सही है? तो रुक कर कहने लगी कि हाँ, मैं यही कहूँगी। तो आप अपने पहले जन्म में किसका दाम चुका रही थी? इस सवाल से वो पूरी तरह हिल गई थी। उसने कहा कि हम चुनते हैं कि इस तरह से सवाल न पूछे। सच तो ये था कि वो अपना परिवार छोड़कर आई थी, जैसे बड़े लोग करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया था, अपने पति को भी, और उनका इनकार किया। मैंने पूछा, क्या आप बच्चे से मिलना चाहती हैं? मैं देख सकता था कि आंसू बह रहे हैं और होंठ कांपने लगे थे। उन्होंने कहा, मैं प्रतिदिन उनके घर से लेकर स्कूल में पहुंचाती हूँ और स्कूल से घर ले जाती हूँ। उनके पास कार थी, वो भक्त स्त्री थी, वो भली स्त्री थी, वो पुरुष को कार नहीं चलाने देती, तो खुद अकेले ही बच्चों को स्कूल ले जाती थी। वो वहाँ इस बात को स्पष्ट देख सकती थी। एक बार मेरे एक अविश्वासी दोस्त ने मुझसे कहा, वो मसीह को जानने लगे। उन्होंने कहा, जानते हो रवि, एक दिन सुबह के समय उठा और हमारी चर्चा पर सोच रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरे बैंक मैनेजर मुझे बताते हैं कि मुझे कितना चुकाना है। उन्होंने कहा, ये बेदर्द तरीका है, और फिर उन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया। यानी जो लोग इस तरह के विचारों से जीते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना जीवन जीना चाहते हैं। ये मुझे बहुत कुछ बताता है कि आप कौन हैं। आप चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, दर्द नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, भलाई आपके भीतर से नहीं आती है। संसार में सबसे बड़ी समस्या आपके बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। और बदला हुआ मनुष्य का दिल और यीशु मसीह का अनुग्रह और आपके साथ उसकी उपस्थिति आपको सही तरह की भूख देती है कि आप ये जाने कि आपके लिए ये निश्चित है कि एक बार आप मरे और उसके बाद आप अपने सृष्टिकर्ता से मिले। यदि आप इस संसार के उन देशों को देखें जिनके पास आस्था के लिए सही नियम रखते हैं, आप पाएंगे कि आज वो बहुत बड़े नियम तोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि केवल नियम में कोई सामर्थ नहीं होती है। ये केवल खींचता है कि आपको इसी तरह से जाना चाहिए। परमेश्वर आपको बल देता है और मसीही विश्वास आपको सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं भूमिका बदलूंगा। आपको यूनाइटेड नेशन के लीडर को संदेश देने के लिए कहा गया था। इनके प्रेयर ब्रेकफास्ट में, इनके सेशन के शुरू में, यहाँ यूनाइटेड नेशन में हमें बताइए कि आपने उन्हें क्या बताया और अंत में आपने उन्हें एक दृष्टांत दिया। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। प्रभु के अनुग्रह से हाल ही में उन्होंने मुझे तीसरी बार आने के लिए कहा जॉन, और मैंने जाकर संदेश दिया। ये सम्मान की बात है, ये रोमांचित करने वाला है। केवल 15 से 18 मिनट होते हैं और सब आस्था के लिए लोगों के लिए सचेत रहना पड़ता है। मैंने उन्हें सटीकता की खोज के बारे में बताया और फिर अंत में वो तो सुन रहे थे। मैं आपको बताऊं, यदि वो अंत में एक साथ आ जाए, राजदूत ऐसी बातें बताते हैं जो बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं, और उनमें से एक ने, खैर उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि मैं उनके ऑफिस में आकर सारे स्टाफ के साथ प्रार्थना करूं, और एक नास्तिक देश से थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अब बताता हूँ कि अपना वाक्य किस तरह से खत्म किया। मैंने अंत में ये बताया, दृष्टांत, एक धनी व्यक्ति के बेटे का दृष्टांत।
उसका बेटा कोमल दिल का व्यक्ति था। वो शहर में जाता और एक भिखारी से बातें करता था, अक्सर सड़क पर बात करता था और भिखारी भी उसे पसंद करता था। वो उसे कुछ पैसे देता था और फिर एक दिन उसने आना बंद कर दिया तो भिखारी उसके पास गया और बाहर वॉचमैन को देखा। मैं अब उस जवान को नहीं देख रहा हूँ। उसने कहा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई है। उसने कहा, वो बेटा मुझसे अपने पिता की आर्ट गैलरी के बारे में कहता था। उसके पिताजी पेंटिंग पसंद करते थे। मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उसने जाकर इस बेटे का एक पोर्ट्रेट बनाया और वॉचमैन को दिया और कहा कि इसे पिताजी को दीजिए। मैं उनके बेटे से प्यार करता था। वो भले व्यक्ति थे। कुछ साल बीतते हैं और पता चलता है कि पिताजी भी नहीं रहे और पूरी आर्ट गैलरी की नीलामी होने वाली थी। तो वो सोचने लगा कि क्या वो भीतर जा सकेगा। उसने कुछ अच्छे कपड़े लिए, किसी तरह वो भीतर आ गया और वो देखना चाहता था कि क्या उसका पोर्ट्रेट इस गैलरी में है या नहीं। और अवश्य ही वो वहाँ सेंटर पीस था। और जैसे वो देख रहा था, रोमांचित हो गया था कि पिता भी अपने बेटे से प्यार करते थे। और नीलामी शुरू हुई, लेकिन नीलामी वाले पहले उस पोर्ट्रेट के पास गए और कहा कि पिताजी की इच्छा थी कि पहले इसकी नीलामी हो और सब उसे नहीं चाहते थे। लेकिन जब किसी ने उस पर बोली नहीं लगाई तो भिखारी ने कहा, मेरे पास जो कुछ है उसे देकर इसे लूँगा। और उसने ले लिया। फिर नीलामी वाले ने कहा, अब हम बाकी की ओर चलते हैं। और उन्होंने नीलामी वाले से हथौड़ा मारा और दूसरे लोगों ने कहा, हम दूसरी पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। नीलामी वाले ने कहा, नहीं नहीं, जो धनी व्यक्ति मर गया उसने मृत्यु पत्र में लिखा था, जो भी उनके बेटे का पोर्ट्रेट लेगा वो पूरी आर्ट गैलरी का मालिक होगा। पूर्वीय लोग दृष्टांत पसंद करते हैं, कहानी पसंद करते हैं। यूएन के राजदूतों से दिखने वाला प्रत्युत्तर दिखाई दिया और मैंने कहा, भाइयों और बहनों, जब आप बेटे को लेंगे तो आपको यीशु मसीह में पूरी वास्तविकता मिल जाएगी। और इस तरह से मैंने सुसमाचार बताया। वो सब लाइन में खड़े हुए जॉन। और जैसे मैंने कहा, एक राजदूत ने आकर कहा, नास्तिक देश से। उन्होंने कहा, मिस्टर जकरिया, मुझे पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया। मैं हमेशा सोचता था क्यों आज मुझे जवाब मिल गया। मैं यहाँ पर आया इसलिए कि परमेश्वर को पा सकूं। कितनी अद्भुत कहानी है कि इस कहानी का अंत करें। और आप जो सुन रहे हैं, जब आप यीशु मसीह को लेंगे, जब आप बेटे को लेंगे, तो आप अपने स्वर्गीय पिता की पूरी विरासत पाएंगे। आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। जो लोग अभी यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं और ये उनके लिए किसी तरह से समझ रखता है, ठीक है, शायद ये उनके लिए स्टीरियोटाइप हो या शायद वो इसे पहली बार सुन रहे हैं। ये सुसमाचार क्या है, अच्छी खबर क्या है जो यीशु मसीह ने लाई है, और कैसे लोग यीशु मसीह के साथ संबंध में आते हैं और खुद के लिए सामर्थ का अनुभव करते हैं। यही मुड़ने की जगह है। मनुष्य जाति से अपनी दृष्टि फेर ले, उन लोगों से आंखें फेर ले जो ढोंगी है और उनके कारण संदेह करते हैं, गलत शिक्षा में जाते हैं। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे किसी तरह नहीं निकालूंगा। प्रेरित पौलुस कहता है कि हम मसीह और क्रूसार्पित यीशु का प्रचार करते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, आप जहां भी हैं अपना सिर झुककर उसे अपने जीवन में न्योता दें। यदि आपका बेटा है और वो कहे, डैडी क्या मैं आपकी गोदी में बैठ सकता हूँ, मैं आपके पास आकर आपको गले लगाना चाहता हूँ, अपने बेटे के लिए इसे करेंगे, तो आपका स्वर्गीय पिता ज्यादा क्यों न करेगा। कहे, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, तुझ पर भरोसा करता हूँ, मेरा उद्धारक हो जा। यही प्रार्थना है। प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। जो ये प्रार्थना कर यीशु को अपने जीवन में न्योता देना चाहते हैं, इन्हें ये ढांचा दीजिए जिसका ये उपयोग कर सके। मैं इसे करने में बहुत खुश हो जाऊंगा। और आप लोग जो सुन रहे हैं, चाहे आप जहां भी हो, बस यहाँ वहां न देखिए, अपना सिर झुकाइए और ये प्रार्थना दोहराइए एक समय एक लाइन में, जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये सरल है लेकिन बहुत ही उपयोगी है। प्रिय प्रभु यीशु, तूने खुद को संसार के उद्धारक के रूप में दे दिया और तूने खुद को मेरे लिए दे दिया। मैं तुझे स्वीकार करता हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं अपने आप को तुझे सौंप देता हूं। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तेरे वचन पढ़ने में मेरी मदद कर और तेरे पास रहूं। प्रभु यीशु, मैं तुझे मेरे उद्धारक के रूप में न्योता देता हूं और बाकी सारी आस्था से दूर होता हूं जो बीच में आती है। मेरे साथ तेरे संबंध में, तेरे पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने ये प्रार्थना की है इसी समय। और यदि आप इस विषय में और भी सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता दे, तो हमारी वेबसाइट पर एक जगह है जहां आप जानकारी पढ़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में ध्यान से सोचिए। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
आपके जीवन का अगले हफ्ते हम आगे देखेंगे डॉक्टर रवि जकरियास के साथ, और हम चर्चा करते हैं मुश्किल सवालों के बारे में। यहाँ के यूनाइटेड स्टेट के विद्यार्थियों ने ये सवाल पूछे, हार्वर्ड, प्रिंसटन, डार्टमथ और हमारे देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने सबसे मुश्किल सवाल कौन से पूछे होंगे। आशा करता हूं कि आप हमारे साथ फिर जुड़ जाएंगे। यदि आप हमारी नई सीरीज की सारी जानकारी पाना चाहते हैं, जिसका नाम है रवि जकरिया सवालों का जवाब देते हैं, यूरोप से, मध्य पूर्व से और अमेरिका से, क्या सारी आस्था एक जैसी नहीं? क्या यीशु बहुत से भविष्यवक्ताओं में से एक नहीं? क्या यह कहना अन्याय होगा कि मसीहत के पहले जितने भी लोग थे वो नरक के लिए निश्चित किए गए हैं? क्या त्रिएकता का यह मसीह सिद्धांत कि परमेश्वर तीन होकर भी एक है? विवाद न करते हुए नियम तोड़ना। यदि परमेश्वर सर्वसामर्थी और महान प्रेमी है, तो वो क्यों चुनेगा कि संसार को बनाए जिसे वो जानता था कि वो बिखर जाएगा और इतनी बुराई और दुख उठाएगा? फिर हमारी अगली सीरीज का नाम है रवि जकरिया दोष निकालने वालों को जवाब देते हैं। इस सीरीज में रवि बताते हैं कि कैसे भारत में इनकी परवरिश हुई, कैसे इनके पूर्वज उस समय ऊंची जाति के याजक थे। 33 करोड़ ईश्वरों के इस देश में ये अक्सर जीवन का अर्थ खोजते थे। अंत में आशा भी खो बैठे और आत्महत्या करने की कोशिश की। तब हॉस्पिटल में एक भाई ने इन्हें बाइबल दी और इन्होंने यीशु के शब्द को पढ़ा, क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। फिर अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया और संसार के सबसे बुद्धिमान मसीही अपोलोजिस्ट बने। इस सीरीज में ये इस सवाल का जवाब देंगे, क्या मनुष्य परमेश्वर के बिना जी सकता है? और उस लेक्चर का सारांश बताएंगे जो इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देने के लिए कहा गया था। और फिर तीसरा, इन्होंने पूर्वी विद्यार्थियों द्वारा सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। याद रखिए, आज का प्रोग्राम आप मुफ्त में देख सकते हैं हमारे जॉन एंकरबर्ग शो ऐप पर या हमारी जॉन एंकरबर्ग शो वेबसाइट पर jashow.org पर। और यदि आप अपने लिए ये प्रोग्राम पाना चाहते हैं, हर आधे घंटे का प्रोग्राम डिजिटल डाउनलोड के रूप में उपलब्ध है केवल $5 प्रति एपिसोड में। हमारी वेबसाइट पे जाएं jashow.org पर। मैंने जाना कि पाप का सबसे बुरा परिणाम तो दर्द या शारीरिक कमजोरी में प्रकट नहीं होता है, लेकिन सम्मान न मिलना, अयोग्य प्रेमहीनता के विचार और बंदी बनाई गई आत्मा है। हम अपनी आत्मा में गुलाम है। मैं भी वहीं पर था। 17 साल की उम्र में मेरे जीवन में यीशु मसीह को न्योता दिया और कई साल के बाद मेरे पिताजी को ऐसे करते देखा, जो भारत में बहुत प्रभावी व्यक्ति थे, जो चर्च की सभा में आए और वेदी के सामने झुक गए और अपना जीवन मसीह को दिया। मेरी पत्नी ने उनकी फोटो देखकर कहा कि कब इन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। वो कठोर क्रोधी व्यक्ति थे, लेकिन सबसे कोमल व्यक्ति बन गए। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें, इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर और वहां पर प्ले टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।